हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने परचेजेस बुक से रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन किया था जो कि अभी सॉल्व हुआ है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि लेजर पोस्टिंग अगर हमने करनी है, फर्स्ट स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग रहता है। तो अब कुछ जब हम ये सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चली गई, वहाँ हमने देख लिया लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। अब कुछ आ गई परचेजेस बुक में, तो अब परचेजेस बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो हम लोगों ने सीखना है। तो उसके लिए वही वर्ड्स जो हम लोगों ने लेजर के टाइम सीखे थे वही यूज़ होंगे, जो कि क्या थे, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। जिन बच्चों ने लेजर का वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ जाकर पहले लेजर देखिए ताकि आपको ढंग से समझ में आए कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते होते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं होती, बिल्कुल मैकेनिकल सा प्रोसेस है, सिर्फ ध्यान रखना होता है चीज़ों का। तो अब इसमें वो प्रोसेस लगाना कैसे है, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ बता दूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं। तो मैंने आपको फिर भी बताया था कि जर्नल एंट्री क्या रहती है वो परचेज की, जिससे ये फॉर्मेट निकला है। वो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, चाहे वो कोई भी जीएसटी हो, और टू क्रेडिटर का अकाउंट, ये होती है उधार परचेज ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री। तो अब इसी के थ्रू सब कुछ पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। इन परचेजेस अकाउंट हम लोगों ने क्या लिखना है, टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर का अकाउंट, हमें अच्छे से पता है। इन डेबिट टू क्रेडिट, तो इन परचेजेस अकाउंट टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर का अकाउंट। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट होगी जो परचेज के सामने लिखी होगी। उसके बाद क्या होता है, इन इनपुट जीएसटी अकाउंट, फिर से क्या होगा, टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर का अकाउंट। हमने देखा था कि कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट होती है, वैसे ही पोस्ट होती है। इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट, सिर्फ फर्क क्या रहता है, वो लोअर अमाउंट डलती होती है उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। तो जिन भी बच्चों को लेजर पोस्टिंग में डाउट आता है, सबसे पहले जाकर लेजर सही से समझिए। तो उसके बाद लास्ट में क्या रह गया, सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट रह गया। तो इन दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर का अकाउंट क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट जीएसटी का अकाउंट, दोनों चीजें आएंगी उस क्रेडिटर के अकाउंट में। मैं आपको लिखकर भी करके दिखाऊंगी इसी क्वेश्चन के थ्रू, पर ये मैं सिर्फ परचेज बुक के लिए करूंगी। बाकी में मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता दूंगी कि लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, पर मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। पर इस क्वेश्चन में मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने वो चीज़ करनी है। तो अभी सबसे पहले हम यहीं पे देखेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले तो देखेंगे इस परचेज बुक को देख के हमें कितने अकाउंट दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, परचेज अकाउंट बनेगा, ये हमें अच्छे से पता है। जर्नल एंट्री में क्या होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, एक अकाउंट हो गया। दूसरा हमारा होता है फिर जर्नल एंट्री में इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब वो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी भी और इनपुट आईजीएसटी भी। तो ये तीन अकाउंट्स और बने हमारे पास, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। चार अकाउंट्स हो गए हमारे पास, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। टोटल हमें कुछ लेना देना नहीं, पर वो टोटल है किसका, वो टोटल है इन पर्टिकुलर क्रेडिटर्स का, जितना इनको हमने देना है। इनको परचेज की अमाउंट तो देनी ही देनी है, इतने के तो गुड्स खरीदे हैं इनसे, साथ ही में इनको ये जीएसटी भी पे करना है हमने, क्योंकि हम परचेजर हैं, हम लायबल है जीएसटी इनको देने को, और ये आगे जाके गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो अब तीन अकाउंट्स इस केस में और बनेंगे, क्योंकि तीन क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, राधा कृष्ण एंड सन्स, उसके बाद रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, और उसके बाद हरि ओम एंड सन्स। तो टोटल 7 अकाउंट्स हमें पता चले कि इस परचेजेस बुक में 7 अकाउंट्स छुपे हुए हैं। परचेजेस अकाउंट, इनपुट जीएसटी के अकाउंट और साथ ही में वो पर्टिकुलर क्रेडिटर्स के अकाउंट। तो दिमाग पूरा आपका खुला होना चाहिए, हर चीज़ समझ आ रही होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा है। इसीलिए मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी बताई, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट ही ना रहे कि ये चीज़ ऐसी हो क्यों रही है। ये इसलिए ऐसी होती है क्योंकि वो जर्नल एंट्री ही ऐसी थी, उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है, सिर्फ लिखने का तरीका हमारा अलग हुआ है। तो अब ये हमें पता चल गया कि 7 अकाउंट्स बनने हैं, मतलब कि 4 तो ये हमेशा ही बनेंगे, उसके बाद उतने ऐड हो जाएंगे जितने क्रेडिटर्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ 3 क्रेडिटर्स थे तो 3 और ऐड हो गए, तो 4 + 3 7 अकाउंट्स हमारे रेडी होंगे। अब ज़रा सोचते हैं कि लेजर पोस्टिंग होगी कैसे। सबसे पहले अगर हम परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज अकाउंट में क्या आता है, जर्नल एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट इन तीनों के केस में क्या हुआ होगा,
डेबिट हुआ होगा। कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ करेगा? ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो हमारे पास अमाउंट आई थी उससे डेबिट हुआ होगा, जो कि अमाउंट सीधा कहाँ पड़ी है? इस परचेज वाले कॉलम में पड़ी हुई है। तो इसलिए ये बुक्स बनाने का फ़ायदा होता है। अब हमें बार बार जाके देखना नहीं पड़ेगा कि कितने की परचेज करी, हमने बार बार उस जर्नल एंट्री में नहीं जाना पड़ेगा। इस परचेज बुक में सीधा देखेंगे परचेज का टोटल कितना है। ये परचेज का टोटल है 1,35,000। तो परचेज अकाउंट में हम लोग सीधा लिखते होते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज आपको बताया था कि छोटी छोटी वैल्यूज को जो ऐड करके जो टोटल अमाउंट बन जाती है उसको लिख देते होते हैं सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। तो हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक कितनी? 1,35,000। बस परचेज अकाउंट में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना होगा, क्योंकि परचेज की वैल्यू ऑलरेडी हमारे सामने पड़ी है, जो कि इन 3 चीज़ों का टोटल है। सीधा का सीधा टोटल ट्रांसफ़र होता है, ताकि बार बार डिटेल में हमें ना घुसना पड़े। तो परचेज अकाउंट तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये इनपुट जीएसटी के अकाउंट पड़े हैं हमारे पास, उनमें क्या होगा? उनमें भी हमने लिखना है टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो हम लोग जाएंगे हर एक ट्रांजैक्शन में। ये 1200 जो यहाँ पे आया, वो आया कैसे था? उस क्रेडिटर के कारण आया था। तो अब जब जीएसटी वाली जो हमने जर्नल एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे? हर एक ट्रांजैक्शन में हमने उस क्रेडिटर का नाम लिख देना है जिसको हमने वो जीएसटी देना है, क्योंकि हम लायबल हैं उस क्रेडिटर को जीएसटी देने को। जर्नल एंट्री थी ही क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो इन इनपुट जीएसटी टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो इस केस में क्या होगा? ये इनपुट सीजीएसटी है। इन इनपुट सीजीएसटी टू राधा कृष्ण एंड सन्स लिखेंगे हम लोग कितना? 1200 रुपये। फिर से इन इनपुट एसजीएसटी हम लोग लिखेंगे टू राधा कृष्ण एंड सन्स, फिर से कितना? 1200 रुपये। और उसके बाद क्या है? इनपुट आईजीएसटी में भी है हमारे पास 1800। ये किसके कारण है? ये है रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर के कारण। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आ जाएगा इन इनपुट आईजीएसटी हमने लिखना है टू रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, और फिर से है इनपुट आईजीएसटी के नीचे एक और 2550। वो किसके कारण है? इस क्रेडिटर को देना है हमने। तो इन इनपुट आईजीएसटी टू हरि ओम एंड सन्स कितनी अमाउंट? 2550। तो जो परचेज अकाउंट है उसमें तो सीधा ये टोटल उठा लेते होते हैं, लेकिन जो ये इनपुट जीएसटीज होते हैं हमारे पास, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इसमें ये तोड़ा हुआ हम लोगों को देखना होता है कि किसके कारण वो पर्टिकुलर जीएसटी आया, किसको हमने वो पे करना है। जिसको पे करना होता है तो इन इनपुट जीएसटी टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो इन इनपुट सीजीएसटी जैसे टू राधा कृष्ण एंड सन्स कितना? 1200। ऐसे करके हर जीएसटी के लिए हमें चलना होगा। तो मेथोडोलॉजी वही फॉलो हो रही है, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अब इन डेबिट टू क्रेडिट तो हमारा पूरा हो गया। अब बचे इन क्रेडिटर्स के अकाउंट। तो क्रेडिटर के अकाउंट में क्या जाना है? बाय परचेजेस और बाय इनपुट जीएसटी। तो फिर से क्या करना होगा? अब जैसे राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली का हमने अकाउंट बनाना है, तो जर्नल एंट्री हमारे पास थी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू राधा कृष्ण एंड सन्स। तो इन राधा कृष्ण एंड सन्स हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से देखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल कितना? 50,400 ही वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और एक्चुअल में भी उसको कितने से क्रेडिट मिलना चाहिए था? 50,400 से ही क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारी लायबिलिटी टोटल कितने की है? 50,400 की है। ऐसी ही अगली लायबिलिटी हमारी टोटल 37,800 की है, जो कि क्या है? ये रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर। तो इसके में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इन रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी बाय परचेज अकाउंट 36,000 और बाय इनपुट आईजीएसटी 1800। तो टोटल 37,800 उसके अकाउंट में हो जाएगा। और फिर इन हरिओम एंड सन्स में क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट ₹51,000 और बाय इनपुट आईजीएसटी ₹2,550, जिससे कि ये 53,550 उसके में भी पूरा क्रेडिट आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको ओरली बता दिया, अब मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगी प्रॉपर। लेजर अकाउंट्स बना के मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, लेकिन लेजर का आपने प्रॉपर फॉर्मेट ही बनाना है लेजर अकाउंट्स का। मैं सिर्फ आपको बताने लगी हूँ कि कैसे हमने लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 7 अकाउंट्स चाहिए हमारे को, तो 7 लेजर अकाउंट्स आप लोग रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है लेजर का। सही फॉर्मेट नहीं बनाया, बस टी अकाउंट बनाया है, क्योंकि लेजर को हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। और एक्चुअल में तो हमें बस ये पता चलना चाहिए
कि टू साइड पे क्या क्या हुआ, बाय साइड पे क्या क्या हुआ और कितनी अमाउंट से हुआ, पर आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जब भी आपको लेजर बनाने को बोला जाएगा। तो हम लोग सीख रहे हैं लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेजेस बुक। तो हमें अच्छे से पता है, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ वो जर्नल एंट्री, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जर्नल एंट्री होती है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो हाँ कि हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छे से पता है ये क्यों डेबिट, ये क्यों क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, ये एसेट होता है हमारा, इसको आगे चल के सेट ऑफ कर लेते होते हैं। और टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती होती है। तो ये रहती है जर्नल एंट्री और इसी चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इस परचेज बुक में अलग तरीके से। तो अब कैसे होगी लेजर पोस्टिंग हमारी, तो लेजर पोस्टिंग के लिए ये जर्नल एंट्री तो हमें चाहिए भी नहीं होती, कोई भी ये ना सोचे कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए कि परचेजेस बुक हमारी बन गई। वो फॉर्मेट था परचेज बुक बनाने का कि पहले सप्लायर का नाम लिखा, मतलब क्रेडिटर का नाम लिखा, फिर क्वांटिटी इंटू रेट किया, क्वांटिटी इंटू रेट किया, कुछ ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जीएसटी उस पर लगा दिया और टोटल अमाउंट निकल गई। तो ऐसे करके तो रिकॉर्ड किया, पर अब जब पोस्टिंग करनी है तो वही वर्ड्स यूज होने हैं, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अब क्या होगा, इन परचेजेस अकाउंट हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने लिखना है टू क्रेडिटर का अकाउंट। लेकिन इस केस में क्या होगा, बार बार क्रेडिटर का अकाउंट ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, परचेज बुक हमारी ऑलरेडी बनी होती है, तो जो परचेज कॉलम का टोटल होता है वही तो होता है एक्चुअल में जो परचेज अकाउंट जिससे डेबिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते होते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो वहाँ पे जो परचेज कॉलम के नीचे हमें जो टोटल दिख रहा होता है, सीधा वो टोटल यहाँ पे आ जाता है। हर एक क्रेडिटर का हमें नाम नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में परचेज में हमें देखना क्या है, टोटल परचेज कितने की हुई, कितने से कम हुई, वो देखना होता है। क्या हमें लेना देना है किसके कारण हुई, नहीं लेना देना, परचेज किस कारण से हुई, तो टोटल हमें पता चल जाता है कि कितनी हुई है हमारी वो परचेज। तो यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ आएगा टोटल ऑफ परचेज कॉलम। परचेज बुक में जो परचेज कॉलम का टोटल है वो हमारा यहाँ पे आएगा इन परचेजेस अकाउंट। हमने लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, तो हम साथ साथ कर भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले तो मैं अकाउंट्स के नाम लिख दूँ, तो पहला हमारा है परचेज अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा इनपुट CGST अकाउंट। हमें अच्छे से पता है, अब हम लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं तो उनकी दो साइड्स होती हैं, एक तो डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो ये ध्यान रखना है कि लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त आपने डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना। बट परचेज बुक एक फॉर्मेट है रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसकी कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, उसका फॉर्मेट अलग है जो अभी हम लोग सीख के आए हैं। फिर हमने बनाना है इनपुट SGST अकाउंट, उसके बाद हमारे बनेगा इनपुट IGST अकाउंट, उसके बाद हमारा बनेगा 3 जो हमारे क्रेडिटर थे उनका अकाउंट। उनका नाम क्या था, तो पहले का नाम है राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा कृष्ण एंड सन्स। उसके बाद हमारे पास है रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, आपने प्रॉपर ही फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको परचेज बुक बनाने के बाद बोलते हैं कि लेजर पोस्टिंग करो इस परचेज बुक से, प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा हर एक लेजर अकाउंट का। और लास्ट में हमारे पास क्रेडिटर था हरि ओम एंड सन्स। तो हमारे उस क्वेश्चन के थ्रू ये 7 अकाउंट्स हमारे पास आए हैं, तो ये हमने ऑलरेडी बना लिए। तो अब हमें पता है इन परचेजेस अकाउंट हमने क्या लिखना है,
टू वो क्रेडिटर्स के अकाउंट लिखने थे, पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने परचेज बुक बनाई है, हमारे पास परचेज का टोटल है और वो ही हमें चाहिए होता है। परचेज का टोटल है तो हमने लिखना है टू सन्ड्रीज कि वो जो छोटी छोटी अमाउंट्स मिलकर एक बड़ी अमाउंट बनी है, तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक कितना है हमारा टोटल, वो है 1,35,000। तो हम लोग के परचेज अकाउंट में हम लोगों ने लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 1,35,000। तो परचेज अकाउंट में हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है, इन परचेज अकाउंट टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। बार बार टू क्रेडिटर हमने नहीं लिखना क्योंकि हमारी परचेज बुक बनी हुई है, टोटल है हमारे पास, तो सीधा लिखा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। अच्छे से याद रखना है, डेबिट साइड टू साइड, क्रेडिट साइड बाय साइड। तो हमने करना था इन डेबिट टू क्रेडिट, तो इन परचेज अकाउंट टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। तो परचेज अकाउंट टोटल हमारा वाला 35,000 से डेबिट होना था, उतने से ही डेबिट हमने कर दिया। उसके बाद क्या होगा लेजर पोस्टिंग में, उसके बाद हमारे पास आएंगे इनपुट जीएसटी वाले अकाउंट जो कि 3 होंगे हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से इन डेबिट टू क्रेडिट। तो अब इन इनपुट जीएसटी हमें हर एक इनपुट जीएसटी में जाके लिखना होगा टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन उसमें देखना होगा, जो नंबर 1, 2, 3, 4 होगी, हर एक में देखना होगा कि वो वाला इनपुट जीएसटी जो भी है वो किस क्रेडिटर के कारण आया है, और इन इनपुट जीएसटी हमें लिखना होगा टू क्रेडिटर। तो डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे अपने सोल्यूशन में, तो सबसे पहले हमारे पास है इनपुट सीजीएसटी 1200 का। इनपुट सीजीएसटी वाले कॉलम में जाएं सब लोग, तो वहाँ पर सबसे पहले 1200 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो वो 1200 किसको देने हैं, हमने देने हैं राधा कृष्ण एंड सन्स को। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इनपुट सीजीएसटी वाले कॉलम में, वहाँ सबसे पहले 1200 अमाउंट लिखी हुई है। तो वो 1200 किसके कारण है, वो हमको देना है राधा कृष्ण एंड सन्स को। तो इन इनपुट सीजीएसटी टू राधा कृष्ण एंड सन्स कितना, 1200 रुपीज़। तो हम लोग जाएंगे इन इनपुट सीजीएसटी हमें लिखना है टू राधा कृष्ण एंड सन्स कितने रुपए, ये है 1200 रुपीज़। तो वैसे तो हम लोग क्या करते होते हैं, जब जर्नल एंट्री पास करते हैं एक जर्नल एंट्री का पूरा इफेक्ट साथ में देके जाते हैं, पर इस केस में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग परचेज अकाउंट में लिखेंगे कि टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर यहाँ पर। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ लिखेंगे टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर, और इनपुट आईजीएसटी में भी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ लिखेंगे टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर, और फिर ही जाएंगे उन क्रेडिटर्स के अकाउंट में और वहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। ऐसे करके आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और पूरा सिस्टमैटिकली आपका क्वेश्चन चला करेगा। तो अब इनपुट सीजीएसटी में हमारे पास एक ही वैल्यू थी तो वो हो चुका पूरा। अब इनपुट एसजीएसटी में भी 1200 रुपीज़ है जो कि फिर से इसी के कारण है राधा कृष्ण एंड सन्स। तो इन इनपुट एसजीएसटी टू राधा कृष्ण एंड सन्स, कृष्ण एंड सन्स फिर से कितना, 1200 रुपीज़। तो ऐसे करके हमारा इनपुट एसजीएसटी वाला कॉलम में भी जो अमाउंट थी वो पूरी हो चुकी। अब इनपुट आईजीएसटी वाली कॉलम में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 1800 जो कि किसके कारण है, रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी के कारण है, उसको देना है हमने इनपुट आईजीएसटी कितना, 1800 रुपीज़। तो इन इनपुट आईजीएसटी टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर, तो इन इनपुट आईजीएसटी हम लोग लिखेंगे टू रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी कितना, 1800 रुपीज़। ये आईजीएसटी की अमाउंट हमने रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी को जमा करवानी है 1800। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी में एक और वैल्यू है जो कि है 2550। तो अब वो किस कारण है, वो है हरिओम एंड सन्स को हमने जितना आईजीएसटी देना है। तो इन इनपुट आईजीएसटी टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर, मतलब कि टू हरि ओम एंड सन्स कितने रुपए, 2550 रुपीज़। तो ऐसे करके इनपुट आईजीएसटी में ये दो वैल्यूज थी, वो भी हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या हुआ करेगा, कुछ क्रेडिटर्स के अकाउंट होंगे
तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में हमने क्या लिखना है, अब इन परचेजेस 2 क्रेडिटर्स होता है, इन इनपुट जीएसटी भी 2 क्रेडिटर्स होता है। अब इन क्रेडिटर्स क्या होगा, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो इन क्रेडिटर्स अकाउंट होगा बाय परचेजेस अकाउंट और बाय इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो थर्ड जो चीज़ हमारे पास आई, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इन लिखना भूल गई, इन इनपुट जीएसटी अकाउंट टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहाँ इन क्रेडिटर्स अकाउंट हमने क्या लिखना है, बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट जीएसटी अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट और बाय इनपुट जीएसटी, जो भी जीएसटी होगा उसके केस में उसको भी हमने कैसे लिखना है, बाय इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो इन क्रेडिटर्स अकाउंट, हर एक क्रेडिटर के अकाउंट में जाके क्या लिखना है, बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो अभी तक हम लोग चले थे कॉलम वाइज पर वर्टिकली चल रहे थे, अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे हॉरिजॉन्टली। एक पर्टिकुलर क्रेडिटर से रिलेटेड देखते हैं कितना परचेज था और कितना जीएसटी था। तो पहला देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल पड़ी है कि राधा कृष्ण एंड सन से 48,000 की परचेज करी, 1200 इनपुट सीजीएसटी पे किया, 1200 इनपुट एसजीएसटी पे किया और टोटल कितना हो गया 50,400 से वो क्रेडिट हुआ। तो अब हम लोग लिखेंगे इन राधा कृष्ण एंड सन्स, हम लोगों को लिखना होगा बाय परचेजेस अकाउंट, कितने की परचेज करी है उससे सामने आपके लिखा हुआ है 48,000 रुपीज़ की परचेज करी, साथ में क्या कुछ इनपुट जीएसटी पे किया है, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना पे किया 1200 लिखा है आपके सामने लिखा हुआ है, और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट फिर से कितना पे किया 1200 ही पे किया है। आप उसके सामने देख सकते हो, उस क्रेडिटर के सामने, राधा कृष्ण एंड सन्स के सामने 50,400 टोटल हमें उसको देना था और 50,400 से उसको हमने क्रेडिट करना था, और उतने से ही हमारा क्रेडिट हुआ है 48,000 प्लस 1200 जो कि हमारा बना 50,400। तो इस तरीके से होती है लेजर पोस्टिंग जब हम लोगों ने परचेजेस बुक बनाई होती है। कॉन्सेप्ट फिर से वही रहा, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। पर कॉन्सेप्ट पता होना, जर्नल एंट्री सही से फ्रेम कर पाना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हर चीज़ का बेस होती है। तो ऐसे करके राधा कृष्ण एंड सन्स का अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब हम चलेंगे रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी में, वहाँ भी यही लिखना है बाय परचेजेस अकाउंट, कितने की परचेज करी 36,000 की परचेज करी और वहाँ आईजीएसटी था, तो बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना था 1,800 रुपीज़ था, तो वो भी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्रेडिट साइड पे आ गया। बाय परचेज अकाउंट 36,000, बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 1,800, टोटल हमें दिख रहा है 37,800 हमने उसको देने थे और टोटल 37,800 से ही हमारा यहाँ पर वो क्रेडिट हो गया। अब लास्ट क्रेडिटर में भी हम लोग पोस्टिंग पूरी करेंगे। हरि ओम एंड सन्स में भी हमने यही लिखना है बाय परचेजेस अकाउंट, कितने की परचेज थी 51,000 की परचेज थी, तो बाय परचेज अकाउंट 51,000 और बाय आईजीएसटी इन्वॉल्व था, बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना 2,550। तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका टोटल कितना निकल रहा है। हरि ओम एंड सन्स का 51,000 प्लस 2,550, वहाँ पर भी यही था 53,550। तो ये होता है तरीका लेजर पोस्टिंग करने का, किस में से, परचेजेस बुक में से। तो अब हमारे पास साथ ही में इस क्वेश्चन में क्या था, एक और जर्नल एंट्री थी जो कि फ्रेट चार्जेस से रिलेटेड थी, तो उसकी पोस्टिंग हम लोगों को ऑलरेडी पता है। एक नॉर्मल जर्नल एंट्री थी वो फ्रेट इनवर्स अकाउंट डेबिट ₹3,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट ₹540 टू हरि ओम एंड सन्स ₹3,540। तो इन फ्रेट का अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, टू हरि ओम एंड सन्स कितने रुपए 3,000 रुपीज़, क्योंकि हमें पता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स ही आता होता है। साथ ही में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में क्या आएगा, फिर से टू हरि ओम एंड सन्स कितना 540 रुपीज़, और इन हरि ओम एंड सन्स क्या आएगा, बाय फ्रेट इनवर्स अकाउंट ₹3,000 और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट ₹540। तो इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट, यही कॉन्सेप्ट है लेजर पोस्टिंग का, और हर जगह यही कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा होता है। हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी है, देखने के लिए कि कहाँ से कौन सी वैल्यू हमने उठानी है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेजर पोस्टिंग सीख रहे थे, ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें हमने ना ही कास्टिंग करनी है ना ही बैलेंसिंग करनी है,
लेकिन अगर आपको आता है कि पहले परचेजेस बुक बनाओ और उसके बाद लेजर पोस्टिंग भी करके दिखाओ तो आप लोग इन अकाउंट्स को क्लोज भी करेंगे। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप हर एक टॉपिक सब लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली हो कि क्या वो चीज़ होती है और रीज़न क्या होता है उसका कोई भी इफेक्ट देने का। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स बुक का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।